2024 यूएस का इलेक्शन कैंपेन और ट्रम्प एक बड़ा वादा करते हैं, मैं पावर में आते ही एप्स्टीन क्लाइंट लिस्ट पब्लिक कर दूंगा। Clients that went to the island has not been made public. Yeah, it's very interesting, isn't it? Probably will be, by the way. पब्लिक खुश थी, सपोर्टर एक्साइटेड, सबको लगा कि हॉलीवुड और वाशिंगटन के बड़े बड़े नाम अब बेनकाब होंगे। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया ऐसी कोई फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती। It's a Democrat hoax. It's just a hoax. The whole Epstein thing is a Democrat hoax. उन्होंने इसे एक बोरिंग डेमोक्रेटिक हॉक्स बता दिया। इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया कहीं ट्रम्प का नाम तो इस फाइल में नहीं, और बाद में ट्वीट डिलीट किया गया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है आखिर ये फाइल है क्या। ये कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है जो एप्स्टीन अपनी डायरी में लिखा था, ये एक डॉक्यूमेंट्स है जो एक डिफेमेशन केस से जुड़े हैं। 2025 में एप्स्टीन की विक्टिम वर्जीनिया जिफ्रे ने गैसलीन ने मैक्सवेल पर केस किया था। मैक्सवेल एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर इन क्राइम। वर्जीनिया का कहना था कि मैक्सवेल ने उन्हें झूठ बोलकर बदनाम किया है। इस केस के दौरान हजारों पन्नों के डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए, जिसमें फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स और बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, जैसे बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रू, माइकल जैक्सन और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे नाम भी शामिल हैं। एप्स्टीन फाइल को गहराई से जानने के लिए हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लिटिल सेंट जेम्स यूएस वर्जिन आइलैंड का एक खूबसूरत सा टुकड़ा, बाहर से देखे तो एक किसी पैराडाइज से कम नहीं लगता, लेकिन लोकल्स इसे एक अलग नाम से जानते हैं, पीडोफाइल आइलैंड। ये जेफरी एप्स्टीन का अड्डा था और यहाँ से शुरू होती है एक पूरी कंट्रोवर्सी। जेफरी एप्स्टीन एक मिडिल क्लास घर से बिना किसी कॉलेज डिग्री के उसने न्यूयॉर्क के एलिट डाल्टन स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाना शुरू किया और जल्द ही फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। कुछ ही सालों में उसने अपनी खुद की ही फर्म बनाई, जे एप्स्टीन एंड कंपनी। एप्स्टीन का असली प्रोडक्ट पैसा नहीं था, उसका असली प्रोडक्ट था इंफॉर्मेशन। वो पावरफुल लोगों को अपने आइलैंड बुलाता, लैविश पार्टीज देता। उसके नेटवर्क में प्रेसिडेंट्स, ब्रिटिश रॉयल फैमिली, टेक बिलियनर्स, एकेडमिक्स, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज सब कनेक्टेड थे। इन्वेस्टिगेशन तब शुरू हुई जब एक 14 साल की लड़की के पेरेंट्स ने कंप्लेंट की पाम बीच पुलिस को। उन्होंने बताया एप्स्टीन ने उनकी बेटी को मसाज के नाम पे किया है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो सामने आया वो हॉरिफाइंग था। मल्टीपल अंडर एज गर्ल्स, सेम यंग एज 14, सेम स्टोरी। पहले रिक्रूट किया गया मसाज थेरेपिस्ट के नाम से, उन्हें पैसे दिए गए और उन्हें कहा गया और लड़कियों को ले आओ। एक ऑर्गेनाइज ट्रैफिकिंग ड्रिंक। जब पाम बीच पुलिस को एप्स्टीन के खिलाफ सबूत मिले तो उन्होंने एफबीआई को इन्वॉल्व किया। एफबीआई ने मई 2006 में ऑपरेशन लीप ईयर कोड नेम के नाम से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की और काफी सबूत जमा किए गए, विक्टिम्स की स्टेटमेंट्स लिए गई और 2007 तक उन्होंने एप्स्टीन के खिलाफ एक बड़ी चार्जशीट तैयार कर ली। ये सबूत होने के बावजूद अब आता है कहानी में ट्विस्ट। यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा, इसने एप्स्टीन के साथ नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट साइन कर ली। इस डील से एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा हुई और उसमें से भी सिर्फ 13 महीने ही काटे गए। वीक में 6 दिन, रोज 12 घंटे अपने प्राइवेट ऑफिस में काम के लिए बाहर भी जा सकता था। और सबसे शॉकिंग, इम्यूनिटी फॉर ऑल फेडरल चार्जेस एंड अननेम्ड पोटेंशियल को-कॉन्स्पिरेटर्स, मतलब जो भी पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे वो सभी बच गए। फास्ट फॉरवर्ड 2018, जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन एक रिपोर्ट निकाली जिसने दुनिया को दिखाया एप्स्टीन ने इस डील के बाद भी अपनी हरकतें बंद नहीं की। इसने फेडरल प्रोसिक्यूटर पर नए से प्रेशर बनाया और जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट किया। Sex trafficking. 66-year-old Jeffrey Epstein was arrested Saturday in New Jersey after returning from Paris. और ट्रायल से पहले ही 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की बॉडी जेल में डेथ हुई। अथॉरिटीज ने इसे सुसाइड करा दिया और सालों तक एप्स्टीन का ये राज नेशनल सिक्योरिटी के नाम से छुपाया गया। नवंबर 2025 एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन के सारे सीक्रेट फाइल्स को पब्लिक करना जरूरी हो गया और हजारों पेजेस की ये फाइल मल्टीपल फेजेस में पब्लिक हो रही है। और जो भी फाइल्स पब्लिक हुई है उसमें से काफी सारी इंफॉर्मेशन रिडक्टेड है, जैसे विक्टिम्स की आइडेंटिटी या फिर कोई चलती हुई इन्वेस्टिगेशन। और यही है एप्स्टीन फाइल्स जो अभी सारे इंटरनेट पर कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनी हुई है। आज हम एप्स्टीन फाइल्स को देख रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने हार मानने से मना कर दिया। क्या इन फाइल्स के बाद कोई बड़े लीडर को जेल होगी या ये सब कुछ दिनों में बुला दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।